मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा एंड वेलकम टू मेडिकल एकेडमी वाला। सो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसको हम लोग ब्रेड एंड बटर टॉपिक कहते हैं। मेडिकल का इसको हम लोग ब्रेड एंड बटर टॉपिक के नाम से भी जानते हैं, और जिस टर्म का नाम हम लोग जो है, जिस टॉपिक को हम लोग को डेली लाइफ पे यूज करना है, चाहे आपके थ्योरेटिकल लाइफ से लेके एज वेल एज क्लिनिकल लाइफ, आपके स्टडी पीरियड ऑफ लाइफ से लेके आपके प्रोफेशनल क्लिनिकल लाइफ तक जो है इसका टर्म का उपयोग जो है होता है। और साथ में मेडिको ही नहीं, नॉन मेडिको भी इसके बारे में बात करते हैं। आपकी ड्यूटी चाहे आईसीयू के अंदर हो और चाहे ओपीडी में हो, आउटडोर में हो या इंडोर में हो, कहीं भी आपकी ड्यूटी हो, हर जगह इस टर्म से रिलेटेड बातें होती हैं। डिजीज की जब भी बात आती है, इन्फेक्शियस डिजीज की जब भी बात आती है, तो इस टर्म का उपयोग आता है। आइए हम लोग समझते हैं एक एक करके कि इन्फेक्शन है क्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन्फेक्शन कहने का मतलब जब भी हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा एलिमेंट या कोई भी ऐसा पार्टिकल जो आउटसाइड से, इन्वायरमेंट से हमारे बॉडी में आ जाता है और वो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं। क्या लिखते हैं? सो द एंट्री ऑफ पैथोजन the entry of pathogen in the cell and tissue, किसी भी सेल में, चाहे वो कोई भी सेल हो, कोई भी बॉडी के सेल्स हो, कोई भी बॉडी के ऑर्गन हो, वहां पर जब वो इंटर करता है एंड देन मल्टीप्लाई नोन एज इन्फेक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शन कहते हैं। अब बात थोड़ा सा समझिए। इन्फेक्शन जो वर्ड है बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? दो वर्ड से। पहला आता है इन, पहला क्या है? इन, और दूसरा जो वर्ड आता है वो है फैक्शन। दूसरा वर्ड फैक्शन, दूसरा जो वर्ड है वो है आपका फैक्शन। अब इन का मतलब होता है एंट्री, जैसा कि आपने यहां पर पढ़ा भी है। इन का मतलब होता है एंट्री। जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी पैथोजेन का बॉडी में एंट्री होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसके लिए या कहीं भी, जैसे आप किसी रूम में एंटर करते हैं, तो उस एंटर करने को क्या कहते हैं? उस एंटर जो करते हैं उसके लिए एक टर्म हम लोग यूज करते हैं इन। इन का मतलब अंदर जाना। और फैक्शन का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। फैक्शन का मतलब कि जब आप अपने नंबर को बढ़ाते हो, आप अपनी ताकत, स्ट्रेंथ को गेन करते हो, अपने स्ट्रेंथ को गेन करना, अपने संख्या को बढ़ाना, अपना जो नंबर है उस काउंट को बढ़ाना, और उसके बाद स्प्रेड करना, इन सब के लिए एक कॉमन टर्म का यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फैक्शन। तो इसका क्या मतलब हो गया? मल्टीप्लीकेशन एंड स्प्रेड, ये हो गया इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन समझ गए कि किसी भी तरह का पैथोजेन जब हमारे बॉडी में एंटर करता है और वहां पर जाकर टिश्यू में, सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, स्प्रेड करता है, इसी को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इन्फेक्शन में कि इन्फेक्शन जो है अगर किसी भी पर्सन को हो गया तो क्या वो डिजीज हो जाएगा उसको? तो देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का इन्फेक्शन अगर हो गया तो डिजीज प्रोड्यूस कर देगा। ये तब तक नहीं होगा जब तक दो फैक्टर आपके लिए काम करते हैं। पहला फैक्टर कि डिजीज प्रोड्यूस तभी हो सकता है जब वायरुलेंस कैपेसिटी, जो वायरुलेंस कैपेसिटी है पैथोजेन का, वो बहुत ज्यादा हो और आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो, तब जाकर इन्फेक्शन जो है डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। तो इन्फेक्शन में जो डिजीज प्रोड्यूस करेगा उसके लिए हम लोग बात कर लेते हैं। सो इट मे प्रोड्यूस डिजीज, और मे नॉट प्रोड्यूस डिजीज, इन्फेक्शन जो है डिजीज प्रोड्यूस कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, नॉट प्रोड्यूस डिजीज। अब ऐसा क्यों? आखिर ये डिजीज, अब कोई भी इंफेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में है तो डिजीज प्रोड्यूस करना चाहिए था, लेकिन इसके लिए हमारे बॉडी में भी डिफेंस मैकेनिज्म है
वो हमें इससे प्रोटेक्ट करता है। तो अब बात कर लेते हैं क्या होगा अगर डिजीज प्रोड्यूस करना है तो इन केस डिजीज प्रोड्यूसिंग फैक्टर, पहली बात। अब ये डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए कौन से फैक्टर काम करते हैं? तो देखिए, दो फैक्टर ऐसे हैं जहां पर डिजीज प्रोड्यूस हो सकता है। पहला फैक्टर कहता है कि वायरोलेंस कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वायरोलेंस कैपेसिटी की बात की जाती है। अगर ऑर्गेनिज्म का जो पैथोजन है, अगर उसके वायरोलेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तब डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। और दूसरा कहता है कि इम्यूनिटी का स्टेज क्या है, इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स कैसा है, इम्यूनिटी का कितना स्टेज है, इम्यूनिटी कैसी है, इसकी बात होती है। सो लेवल ऑफ इम्यूनिटी का क्या लेवल है बॉडी में। इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, वायरोलेंस कैपेसिटी और इम्यूनिटी के बीच में अगर बैलेंस है, जितना स्ट्रेंथ के साथ ये आया, अगर मान लो ये 100% है, 100% इसके पास स्ट्रेंथ है और इसके पास अगर 120% स्ट्रेंथ है तो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। मान लो कि ये जो पैथोजन है वो 50 है, 50 की संख्या में आया। अब हमारी इम्यूनिटी जो है 70 पैथोजन को किल करने में जो है 70 पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जब 70 पैथोजन को अगर एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है तो इन्फेक्शियस एजेंट की पावर ही नहीं है डिजीज प्रोड्यूस करने की। लेकिन सपोज करो कि अगर जो पैथोजन है वो 120 आ गए, हमारी इम्यूनिटी की पावर है 70 पैथोजन को किल करने की, तो ये जो 50 एक्स्ट्रा बचते हैं, ये 50 एक्स्ट्रा है, यानी कि हमारे बॉडी को क्या करेगा, ये डिजीज प्रोड्यूस करेगा। तो डिजीज प्रोड्यूस और में नॉट प्रोड्यूस इन्फेक्शन में ये डिपेंड करेगा आपके इन फैक्टर पर कि वायरोलेंस कैपेसिटी कितना है। और वायरोलेंस का मतलब क्या होता है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। वायरोलेंस का मतलब होता है डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डिजीज प्रोड्यूस करने की कितनी क्षमता है, उसी को हम लोग कहते हैं वायरोलेंस कैपेसिटी ऑफ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उसके बारे में। इन्फेक्शियस एजेंट के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, मुख्यतः मेनली जो है 4 तरह के इन्फेक्शियस एजेंट जो हैं हम लोग के बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस करने के लिए आते हैं, जिसमें कि 3 किंगडम ग्रुप से आते हैं और 1 नॉन किंगडम ग्रुप से आते हैं। मैं एक को नॉन किंगडम क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो किंगडम आता है वो है एनीमेलिया किंगडम। एनीमेलिया किंगडम, जैसा कि आप लोग इस टर्म से जानते भी होंगे, 12th में पढ़े भी होंगे कि एनीमेलिया किंगडम से जो है ऑर्गेनिज्म जो है कौन कौन से आते हैं। ठीक है, दूसरा जो किंगडम आती है वो है मोनेरा किंगडम। कौन सी किंगडम आती है, मोनेरा किंगडम। तीसरा जो किंगडम आती है वो आती है प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है, प्रोटिस्टा। और चौथा जो किंगडम में नहीं आता, मैं इसलिए इसको बोला कि नॉन किंगडम है, जिसको हम लोग वैरियोन के नाम से या वायरस के नाम से जानते हैं। वैरियोन, जिसमें कि मेनली क्या आते हैं आपके, वायरस आते हैं। हम ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे किंगडम को, क्योंकि अगर हम किंगडम पे बात करेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं होगा। किंगडम के अंदर कौन कौन आते हैं, तो एनीमेलिया किंगडम के अंदर जो है मुख्यतः आपके आते हैं प्रोटोजोआ, हेलमिंथ एंड थर्ड जो आते हैं वो है आपके अर्थोपोडा, यानी कि प्रोटोजोआ, अर्थोपोडा, ये जितने भी हैं अर्थोपोडा। बेसिकली पारासिटिक की बात यहाँ पे हम लोग करते हैं एनीमेलिया किंगडम के अंदर, जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है आपके इन्फेक्शियस डिजीज के अंदर आते हैं। राइट, अब हम बात यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा मोनेरा किंगडम के बारे में। आप लोग जानते होंगे, तो मोनेरा किंगडम के अंदर कौन आता है, मोनेरा किंगडम के अंदर खास करके प्रोकैरियोटिक। मोनेरा के अंदर कौन सा, प्रोकैरियोटिक की हम लोग बात करते हैं।
प्रोकैरियोटिक में खास करके कौन से? बैक्टीरिया। अब जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि बैक्टीरिया जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये जो है बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो है बाहर से भी आकर डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ये सब बात आप लोग जानते हैं। तो बैक्टीरिया जो है बेसिकली ये डिजीज प्रोड्यूस करता है और बैक्टीरिया में जैसे आप जानते होंगे स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्यूडोमोनास, तो ये सब जो बैक्टीरिया है वो मोनेरा किंगडम के अंदर से आते हैं और ये डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट में हमारे आते हैं। थर्ड जो है प्रोटिस्टा। अब जैसा कि बात चलती है प्रोटिस्टा की, तो कई बार प्रोटिस्टा में कुछ और हम लोग समझ लेते हैं। प्रोटिस्टा का मतलब ये होता है कि वैसा ऑर्गेनिज्म, वैसा बेसिकली प्रोटिस्टा जो है एक बीज से निकला हुआ ऑर्गेनिज्म। प्रोटिस्टा जो है एक प्लांट और एनिमल के बीच का किंगडम, बीच से आया हुआ है, जिसके अंदर एनिमल के भी कैरेक्टर हैं और प्लांट के भी कैरेक्टर हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर जो है हमारे फंगस आते हैं। फंगस, ये प्रोटिस्टा जो है ना ही ये एनिमल है और ना ही प्लांट है, ये बीच में का है। ठीक है, तो दोनों के बीच का ये आता है और जो कि किसी भी जगह अटैक कब करेगा? जब वो सेल टिश्यू का जो इम्यूनिटी है या सेल टिश्यू जो है वीक हो गया है, डेड टिश्यू है, कोई मरा हुआ टिश्यू है, उस पर ये प्रोटिस्टा जो है जाकर अटैक करता है। याद रखेंगे इस बात। सो अटैक ऑन वीक टिश्यू, अटैक ऑन वीक, जो कमजोर हैं उन पर अटैक करता है, वीक पर कमजोर करता है, जहां पर वीक टिश्यू पर अटैक करता है। जैसे कि आप सभी लोग कोविड-19 में बहुत ज्यादा इसके बारे में सुने भी होंगे कि ब्लैक फंगस जो है बहुत ज्यादा जो है लोगों में केस देखने को मिल रहा है, किसी के आई डैमेज हो रहे हैं। तो ये यही है, वही फंगस ग्रुप के आते हैं जो ब्लैक में आते हैं। अगला आता है वेरियोन। वेरियोन या वायरस, इसका कहने का मतलब कि एक ऐसा ग्रुप से आना जो कि सिंपली जो है वेरियोन जो वायरस है, वायरस का मतलब होता है पॉइजन। क्या होता है? पॉइजन, यानी कि विष, जहर और पॉइजन है। और ये जो वायरस है ये बेसिकली कनेक्टिंग लिंक है। आप जैसा कि जानते भी होंगे वायरस जो है कनेक्टिंग लिंक है, किसका? लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है। जबकि प्रोटिस्टा जो है इसको भी आप कनेक्टिंग लिंक कह सकते हो प्लांट एंड एनिमल का, क्योंकि ये बीच से आया हुआ है। और वेरियोन जो है वायरस जो है कनेक्टिंग लिंक किसके है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का। और वायरस के अंदर जैसा कि जानते होंगे कि एक वायरस के अंदर ये आउटर जो है कैप्सिड का लेयर होता है और बीच में जो है उसके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, राइट। और ये जो जेनेटिक मटेरियल है या तो डीएनए हो सकता है या तो आरएनए हो सकता है। ओनली डीएनए, आइदर डीएनए और आरएनए। जैसा कि आप सभी लोग बैक्टीरिया और वायरस के बीच का डिफरेंस भी समझ सकते हैं कि जो भी बैक्टीरिया होंगे, बैक्टीरिया एक ट्रू सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन उसके सेल के अंदर ये बैक्टीरिया का सेल अगर हम लेते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी हैं, सारी कुछ। लेकिन एक वायरस के अंदर कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, सिर्फ उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में भी कौन? आइदर डीएनए और आइदर आरएनए। वायरस जो है बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू किसके? वायरस, बैक्टीरिया। ठीक है, इतना हम लोग अब क्लियर कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं, अगले क्लास में हम लोग चलेंगे टाइप ऑफ इंफेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहां तक में अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत है, किसी भी तरह का क्यूरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।